अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्यूटी एंड फिटनेस। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा अतहर। आज का हमारा टॉपिक है नेल केयर। हम बात करेंगे कि आप अपनी नेल्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं, आप अपने हाथों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो शुरू करेंगे शो विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हर नेम इज़ डॉक्टर मारिया इमरान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमारे शो पे अक्सर जो भी आता है, अ लॉट ऑफ पीपल हम यूजुअली फीचर करते हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट को या कॉस्मेटोलॉजिस्ट को, लेकिन हम कभी भी इन डेप्थ में नहीं गए कि ये फील्ड्स कवर क्या करती हैं, व्हाट डू डर्मेटोलॉजिस्ट डू, कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं। तो आप हमें डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। ओके, ओवरऑल तो मैं ये कहूँगी कि दोनों बड़ी ओवरलैपिंग फील्ड्स हैं, बट स्टिल देयर आर सम डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट्स बिटवीन देम। पहले तो ये कि डर्मेटोलॉजी इटसेल्फ इज़ डिजीज़ रिलेटेड, लाइक स्किन इज़ नॉट ओनली, मतलब कॉस्मेटोलॉजी अलग चीज़ है। डर्मेटोलॉजी में ये कि आपकी ब्लिस्टरिंग की कंडीशंस आ जाती हैं, एक्जिमाज आ जाते हैं, सोरियासिस है, मतलब डिफरेंट कंडीशंस हैं जो किसी भी एज ग्रुप्स में हो सकती हैं। इन्फेंट से लेके अडल्ट लाइफ, ओल्ड एज, उसके बाद आप जैसे डिबलेटिंग पेशेंट्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, उन सब को कवर करती है। अच्छा। कॉस्मेटोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज़ लाइक ऑन द रिंकलिंग, एक्नी के बाद जो स्कार्स बन जाते हैं वो हो जाते हैं, जो मेलाज़मा आपके फेस पे देखा होगा आपने लोगों को, ब्लैक झाइयाँ पड़ जाती हैं, थिंग्स लाइक दैट। राइट, तो आई थिंक द पीपल हु ओन सैलॉन्स वो यूजुअली वो कॉस्मेटोलॉजी को कवर हाईलाइट कर रहे होते हैं और ज़्यादा उसको कवर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ये फेशियल्स और ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, तो मारिया, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम फेस की, हम पिंपल्स के बारे में, एक्ने के बारे में हम बहुत बात करते हैं, हेयर फॉल के बारे में भी हमने अभी रिसेंटली शो किया था। आई होप यू ऑल सॉ दैट। लेकिन आज हम बात करना चाह रहे हैं कि आप नेल्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं और हाथों का। तो आप पहले हमें बताएं कि नेल्स के साथ अक्सर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एसोसिएटेड, बिकॉज लाइक आई सेड पीपल डोंट रियली फोकस ऑन देयर नेल्स। तो नेल्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? देखिए, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो नील्स को मतलब हो सकती हैं, स्टार्टिंग विद एक्जिमास के अंदर एलर्जी वगैरह जो होती है, लोग एक्जिमा एलर्जी को लाइक मिक्स कर रहे होते हैं, उसमें नील्स इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसमें पिटिंग नज़र आती है, छोटे छोटे जो है वो डॉट्स नज़र आ सकते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट लाइंस बन सकती हैं नील के अंदर, जैसे रिजिंग होगी, लॉन्गिट्यूडनल रिजिंग हो सकती है, या इन डेप्थ अगर आप देखें तो कुछ लोगों के वाइट नेल्स में थोड़े से लाइंस आ जाती हैं। दैट इज़ नॉट ड्यू टू कैल्शियम, यानी मिसकंसेप्शंस भी हैं थोड़े से, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का पैटर्न आपके पास नेल में आता है। ऑन द अदर हैंड फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फिर फंगल इन्फेक्शन अगर है तो वो किन लोगों में ज़्यादा है, जैसे ऑक्यूपेशनल कुछ लोग हैं जिनके ज़्यादा हैंड वॉशिंग का है, जैसे लेडीज़ में भी है कि कपड़े धोना, डिटर्जेंट, सोप्स जो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं वो बड़े डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं नेल्स के लिए। अच्छा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। अच्छा, तो ओवर वॉशिंग से भी आपका, ओवर वॉशिंग में, बिल्कुल ओवर वॉशिंग से नेल्स का जो ऊपर का जो कहते हैं ना लेयर होती है वो डैमेज होती है। अच्छा। वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है और नेल्स की डिसकलरेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जब डिसकलरेशन वगैरह ये सारा चीज़ हो गई, व्हाट हैपन्स कि फंगस बड़ा ही हमारे पास एक पैथोजन होता है विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वो पेनिट्रेट कर जाता है क्योंकि वो बैरियर फंक्शन नेल का ख़त्म हो गया। जब वो पेनिट्रेट करता है तो इट एक्यूमुलेट्स। अब वो डिपेंड करता है कि किस रीजन में वो पेनिट्रेट किया है, ईदर इट इन्वॉल्व्स द डिस्टल रीजन या प्रॉक्सिमल, यानी आगे वाले हिस्से को करा या पीछे वाले को, या इवन लेटरली, जैसे ये आप देखें क्यूटिकल पे, साइडों पे भी आ सकता है। उसके साथ अगर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है तो वो बड़ा पेनफुल होता है। पेनफुल भी होता है ना। आई थिंक कि कभी कभी सर्जरी भी रिक्वायर की जाती है कि रिमूव करने के लिए, इफ यू डोंट टेक। और आई थिंक ये अक्सर टोनेल्स पे ज़्यादा होता है। हाँ जी, टोनेल्स पे बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वेदर बेस्ड होता है। फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग हो गया, या आपने कोई शावर प्लेसेस पे, आप वहाँ पे हाइजीन का प्रॉपरली नहीं कोई बंदोबस्त है, या दूसरे की स्लिपर्स आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप बड़ी वो हील्स, जैसे फीमेल्स हमारी बहुत हाई हील्स हो रही हैं तो उस पर टो नेल जो वो कंटिन्यूसली उसकी वेयर एंड टेयर हो रही है। अच्छा, अभी हील्स उतारनी चाहिए। तो मतलब नहीं हील्स पहने, बट लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम ना, कि मतलब पार्ट ऑफ द डे में आपने थोड़ा सा रेस्ट भी रखना है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं उसको वेयर एंड टेयर पे आपने करना है। दैट्स ट्रू। आई थिंक ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में जाऊंगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैशन उससे भी बहुत सारे हेल्थ के नुकसान होते हैं। लाइक जैसे कि लोग जब हील्स पहनते हैं ऑल डे लॉन्ग, जैसे कि आप कह रही हैं कि ये आपका टोनेल का आपका इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे भी आपका असर पड़ता है, आपकी टांगों पे भी असर पड़ता है। इट्स नॉट गुड कि आप हर वक्त
हील्स पहने रखें. आई थिंक हम एक एपिसोड करेंगे ऑन फैशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़ अ गुड आइडिया. अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताए हैं, वी विल गोना फोकस ऑन ईच वन ऑफ देम सेपरेटली कि ये अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं. सो वी हैव ये जो आपके नेल्स चिप कर जाते हैं बहुत जल्दी, वो क्यों होते हैं कि बहुत ब्रिटल नाखून होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं और आप उसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ब्रिटलनेस जो है वो यू हैव टू सी कि इज़ इट न्यूट्रिशनल रिलेटेड और इट इज़ हेल्थ रिलेटेड, या फिर आपकी नेल्स की टेक्सचर ही ऐसा है, यानी कोई आप डिजीज़ है आपको, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस है या एक्जिमाज हैं, उनके रिलेटेड है. दूसरा ये कि कुछ जैसे मेडिकल इलनेसेस हैं, जैसे क्रॉनिक रेनल फेलियर है, डायबिटीज़ है, इसकी वजह से, या फिर इवन जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है हमारी बॉडी का, जिसमें ब्लड सप्लाई, जैसे ओल्ड एज है या एथेरोस्क्लेरोसिस किसी को हुआ है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है आपके हैंड्स में, तो उससे भी ब्रिटलनेस जो है वो बढ़ जाएगी. थर्ड जो चीज़ है वो वही है कि ऑक्यूपेशनल, जैसे आपके बेकर्स जो होते हैं उनकी, वो कहते हैं ना, वो आटा गूंदना एंड थिंग्स लाइक दैट. फिर वॉशिंग, फ्रीक्वेंट वॉशिंग आपने की, फिर फ्रीक्वेंट इवन नेल एनामल अगर आप प्लेस करते हैं, नेल्स के ऊपर लगाते हैं, उससे भी वो ख़राब हो जाता है. जी, दोबारा आपका फैशन आ गया, राइट. अच्छा, तो नेल पॉलिश लगाने नेल पॉलिश से भी बिल्कुल, क्योंकि देखिए एवरीथिंग व्हाट वी हैव इन आवर बॉडी इट नीड्स टू ब्रीथ. व्हेन वी आर अप्लाइंग अ नेल पेंट ऑन द नेल्स, तो वो कंटिन्यूसली उसकी जो ऑक्सीजन है उसको डिप्राइव कर देगा. जब वो डिप्राइव करेगा तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो ब्रिटलनेस आ जाएगी, थिनिंग आ जाएगी, जो नॉर्मल उसका है, मतलब जो कहते हैं ना उसकी न्यूट्रिशन है, जो उसकी जो मिल रही है उसको बाय नेचर, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. और फिर नेल पॉलिश से आई थिंक कि आप जैसे बात कर रहे हैं हम ब्रिटलनेस के बारे में, उससे डिस्कलरेशन भी हो जाती है. बिल्कुल, राइट. सो दैट्स अनदर वन ऑफ योर कॉजेज. तो फॉर कलर इंस्टेड लोग क्या करते हैं कि वो मेहंदी अप्लाई करते हैं, हेना अप्लाई करते हैं. तो हेना आपके नाखूनों के लिए डज इट हैव एनी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज? नहीं, नॉट एज सच. तो इट इज़ ओनली अ टैटू काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि कलरिंग हो जाएगी और वो फिर के बस उसमें हेना में ये होता है कि वो कलर जो है वो पिगमेंट अंदर पेनिट्रेट कर जाता है आपके नेल के अंदर. और नेल पॉलिश का ये कि इट इज़ अप्लाइड एक्सटर्नली, इट डज नॉट पेनिट्रेट योर नेल. अच्छा, मैंने वैसे हेना के बारे में सुना है कि हेना का जो लीफ होता है उसमें कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और समथिंग अलोंग दोस लाइन. दैट्स व्हाई वो जो विलेजेस में होते हैं वो अक्सर लगा के बस छोड़ देते हैं एंड दे हैव स्ट्रांग नेल्स. हो सकता है, आई मीन आप सब रिसर्च कर सकते हैं, वी हैव द इंटरनेट, विल रिसर्च ऑन द इंटरनेट. अच्छा, तो कमिंग बैक टू क्यूटिकल्स आपके जो आ जाते हैं साइड पे, नेल्स के साइड पे, वो क्यों होते हैं? हाउ शुड यू ट्रीट देम? क्योंकि लोग क्या कहते हैं, दे पिक इट अप. नो, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट. एक तो ये कि अच्छे से एमोलिएंट हैंड्स पे ज़रूर लगाने चाहिए. फ्रीक्वेंट वॉशिंग जैसे आप कर रहे हैं तो उसके बाद कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र आपने ज़रूर अपने हैंड पे अप्लाई करना है, बिकॉज वही है कि डैमेजिंग कंडीशंस जो है, एनवायरमेंटल डैमेजिंग कंडीशंस, वो आपके कंटिन्यूसली बॉडी को पेनिट्रेट करें और आपके क्यूटिकल्स जो कि नेल के साथ बड़े जुड़े हुए हैं, वो उसको जो है वो उसको प्रोटेक्ट करना है. कुछ लोग जो हैं वो मैनीक्योर भी बहुत ज़्यादा विगरसली कर रहे होते हैं, देन वी शुड नॉट डू दैट. उससे क्या होता है कि हमारे डैमेज हो जाते हैं. अच्छा. मतलब एक सर्टेन लेवल तक तो ठीक है, बट लाइक बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए. सो हाउ शुड यू ट्रीट क्यूटिकल्स का जो प्रॉब्लम है उसमें यही है कि आपने अच्छे से एमोलिएंट्स लगाने हैं. कुछ ऑइंटमेंट्स ऐसे आते हैं जो आप लगा सकते हैं, बट फर्स्टली वो देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि फंगल इन्फेक्शन भी उसके अंदर पेनिट्रेट कर चुका है, बिकॉज इफ द फंगस इज देयर एंड यू आर अप्लाइंग स्टेरॉइड्स देन इट्स गोइंग टू बी अ डिट्रीमेंटल इफेक्ट. राइट. तो बड़ा मतलब देख के ही आपको पता. अच्छा, और फिर वो जो क्यूटिकल क्लिपर्स आते हैं, दोज आर फाइन टू यूज. आप अगर सोक करके गर्म पानी में फिर आप कट कर लेते हैं, दैट्स फाइन टू यूज. दैट्स फाइन, बट कहते हैं ना मीडियम वे में यूज़ करना चाहिए, बहुत एग्रेसिवली नहीं किसी चीज़ का. अच्छा. करना चाहिए. अच्छा, आपने मैनिक्योर्स की बात की तो डेफिनेटली ये मेरी लिस्ट में तो था ही, हमें बात करनी है क्योंकि हम नेल केयर के बारे में बात कर रहे हैं. तो मैनिक्योर सिर्फ आपकी नेल्स की ब्यूटी के लिए होते हैं या डू यू थिंक कि किसी हद तक नेसेसरी भी हो जाते हैं आपके नेल्स की हेल्थ के लिए? देखिए, मैनिक्योर में अगर मतलब सही तरीके से किया जाए और ये कि उसमें प्रॉपर मसाजिंग भी है सपोज उसमें होती है,
تو نیلز کی بلڈ سرکولیشن بھی وہ تھوڑا انہانس کر رہا ہوتا ہے. تو اگر جیسے کہتے ہیں نا ونس اور ٹوائس اے منتھ بھی اگر ٹائم ظاہر ہے نہیں ہوتا کسی کے پاس, بٹ لائک کبھی کبھی کروا لیں تو اٹس اے گڈ تھنگ, کیونکہ پراپر نیوٹریشن اور پراپر وے میں آپ کا صحیح, ایون گھر میں بھی آپ آرام سے اس کو اچھے سے کر سکتے ہیں نیلز کو, کیونکہ ایوری تھنگ نیڈس لو اینڈ کیئر. اگر وہ چیز ہوگی دین اٹ ول گیو اے پراپر I think that's absolutely right. And I think the same thing is true of pedicures also. Pedicures so I think ہر کسی کو لازمی کرانے چاہیے, لائک ٹوائس اے منتھ تو پکا. میں بول رہی ہوں آئی ڈونٹ گیٹ دم ڈن ٹوائس اے منتھ, بٹ اٹس ویری نیسسری, کیونکہ ایک تو آپ کی پورے باڈی کا جو ویٹ ہے آپ کے پاؤں پہ ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو گیٹ دیٹ ریلیکسیشن اینڈ دیٹ سارٹ آف ریلیز. لیکن جو فیٹ کے جو نیلز ہیں وہ بہت ہی لائک ان میں بہت زیادہ پرابلمس ہو جاتی ہیں. ہاں, بیکاز وی ہارڈلی پے اٹینشن ٹو آور فیٹ. ایگزیکٹلی, وہ فیس کو تو دیکھ لیتے ہیں سب لوگ, بٹ لائک فیٹ اینڈ ہینڈز میں ہوتے ہیں جو کہ بالکل اینڈ میں دیکھے جاتے ہیں. آئی نو, اور پھر فیٹ میں اگر کوئی بھی ایسی پرابلم ہو تو لوگ اکثر نیل پالش لگا کے چھپا دیتے ہیں, بٹ دیٹس ہاؤ یو شوڈ ڈو اٹ. آئی تھنک آج کل تو آئی تھنک کوئی میڈیکل پیڈیکیورز بھی آ گئے, ہیو یو ہرڈ آف دم؟ جی کچھ آگے ہیں, ہربلسٹ وغیرہ کے پاس بھی ہیں, اور لائک ڈرماٹالوجی میں سے تو خیر آؤٹ ہو جاتا ہے, مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر فیٹ جو ہے اس میں کریکس ہوں گے دین آبویسلی اس میں سے بھی انفیکشن اندر پینیٹریشن کی زیادہ چانسز ہیں. اب آپ بیئر فوٹ جا رہے ہیں, ناٹ ایوری بڈی از ویئرنگ سلیپرز آل دا ٹائم, گھر میں آپ ہیں, آپ بیئر فوٹ آپ ٹائل فلور پہ جا رہے ہیں, تو وہاں سے بھی آپ نے انفیکشنز کیچ کرنے, جیسے واٹس ہو سکتے ہیں, کیونکہ واٹس جو ہے وہ بھی ایز سچ وائرل انفیکشن ہوتا ہے جو کہ لگ جاتا ہے. تو کریکس اگر فیٹ میں ہوں گے یا نیلز میں آپ کی وہ سپر امپوزڈ کوئی چیز ہے تو وہ انفیکشن آبویسلی اس کو پینیٹریٹ کرے گا. اور فیٹ پہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک تھک لیئر ڈیولپ ہو جاتی ہے آن دی فیٹ, وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہائپر کیراٹوٹک ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے از اٹ ڈیزیز ریلیٹڈ یا آپ کی اپنی, کیونکہ جیسے فیمیلز ہیں اس میں پوسٹ مینوپوزل, اس کو کہتے ہیں کلائمیکٹرک کیراٹوڈرما, اس کو ہمارے میڈیکل ٹرمز میں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیلز کا جب ایسٹروجن لیول کم ہوتا ہے تو جو کشننگ افیکٹ ہے آپ کے پاؤں کی وہ بڑی کم ہو جاتی ہے, جس سے وہ تھکنڈ ہونے لگتے ہیں. جب تھکنڈ ہوں گے تو آبویسلی اس میں ہائپر کیراٹوسس سخت سے, اور وہ کلر بھی ان کا ذرا ڈارک سا ہو جاتا ہے جو آپ کے نارملی نہیں ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے پراپرلی اس کو پیڈیکیور کرا سکتے ہیں تو کرا لیں, ورنہ یہ کہ ایمولینٹس لگا کے, ویزلین لگا کے, پہلے لیوک وارم واٹر میں اس کو کر کے پھر اس کو کلین رکھنا ہے, اور ہائیجین از ویری امپورٹنٹ. اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ آر سلیپرز؟ سلیپرز آر ویری امپورٹنٹ کہ کس طرح کی پہنی جا رہی ہیں. اس میں یہ تو نہیں کہ آپ کی جو فیٹ ہیں وہ انکمفرٹیبل ہیں یا ان کا صحیح پوسچر نہیں ہے, جیسے کہتے ہیں نا وہ سڑے ہوئے جوتے پہن کے لائک سم تھنگ لائک دیٹ, وہ صحیح آپ کو پراپرلی, اور یہ کہ فریکوینٹ چینج کرنا چاہیے سلیپرز اپنے, یعنی بہت عرصے تک پرولونگ یوز نہیں کرنا چاہیے. اچھا, آئی تھنک لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ وہ چپل لے کے وہ بریک ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک آپ کا مولڈ نہیں بن جائے پھر آپ بولتے ہیں کہ اب کمفرٹیبل ہے, پہلے کمفرٹیبل نہیں تھے اب کمفرٹیبل ہے. اور پراپر وے سے اور پراپر جگہ سے اپنے سلیپرز اور اکارڈنگ ٹو یور سائز وہ لینا چاہیے, کیونکہ اس میں آپ کی جو ہے وہ ویئر اینڈ ٹیئر کے زیادہ چانسز بنتے ہیں. ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی تو آبویسلی آپ کی وہ پوری ورٹیبل کالم پہ بھی افیکٹ پڑے گا, آپ کے پوسچر پہ بھی پڑے گا, اور وہ سائملٹینیسلی آپ کی بلڈ سرکولیشن پہ بھی پڑے گا. اچھا, تو یہ چیزیں نوٹ کرنی چاہیے اور امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 ہم نے جو ابھی ڈائگنوز کیا ہے فیٹ کے لیے از آپ کو کلینلینس رکھنی چاہیے بہت زیادہ, لائک ڈپ یور فیٹ ان ہاٹ واٹر, بیکٹیریا کو ریموو کرنا چاہیے. اور ہاتھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ اوور واشنگ بھی کر لیتے ہیں, سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل آف دیٹ. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جو آئی تھنک ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے, اور لوگ اکثر اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, لیکن نیلس میں جو وہ ایک سپلٹنگ ہو جاتی ہے کہ دو ہو جاتے ہیں, اگر اف یو پٹ یور ادر نیل تھرو اٹ تو ایک اوپر چلا جائے گا ایک نیچے چلا جائے گا, وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی نیوٹریشنلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اس میں جو ہے وائٹامن اے اور ای اگر ڈیفیشنسی ہے آپ کی, یا آئرن کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ اس میں سپلٹنگ بھی ہو جائے گی. پھر کچھ ڈیزیز ریلیٹڈ ہیں جیسے لائکن پلانس ہے, سوریاسس ہے, ایگزماز ہیں, ایٹوپک ڈرماٹائٹس ہے, ان میں بھی آپ کی سپلٹنگ ہو جاتی ہے. اب سپلٹ ہوتا ہے دین واٹ ہیپنس کہ فنگس کو پھر پینیٹریشن کا جو ہے وہ چانس مل جاتا ہے, اور وہ اس سے پھر وہ ڈیمیجنگ افیکٹس ہوتے ہیں. سائملٹینیسلی سپلٹ کے بعد بیکٹیریا بھی اندر گھسے گا, نیل بیڈ سے جو ہے وہ نیل اوپر اٹھ جائے گا, اور پھر اونیکولائسس ہونے لگے گی. اونیکولائسس مینس کی بریکیج آف نیل, پورا نیل ہی ٹوٹ جائے گا, پورا نیل مطلب نکل آئے گا پورا نیل. Oh God, اور وہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ کافی پرولونگ ہوتا ہے, لائک ٹو نیلز کا جو اپروکسیمیٹلی 6 to 9 months کا ٹریٹمنٹ,
اور اگر ہینڈ نیلز ہیں تو اس کا تقریباً 6 months کا 3 to 6 months کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. دین دیٹس quite bothersome. Okay, all right. Thank you so much, Dr. Mari, for joining us and telling us all about the nails and the functions and how we can take care of it. اگر آپ کا کوئی آخری میسج ہو جو آپ ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں گے. میرا یہ ہے کہ یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف, اپنے نیلس کو, اپنی ہائیجین اینڈ ایوری تھنگ, اور فیشن کریں بٹ ٹو اے لمٹ. Thank you so much. All right, so on this note ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. Don't go anywhere. We'll be right back with the beautician also. So don't go anywhere. ہم آپ کو بتائیں گے a lot more about your nails, your feet nails, also your toe nails, so we can take care of them better. We'll be right back.